Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys आज ना मैं आपके लिए बहुत important वीडियो लेकर आई हूँ जो yes definitely आपको एग्जाम्स में तो हेल्प करेगी बट स्पेशली आपको लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में एंड ऑब्वियसली डिबेट कॉम्पिटिशंस में भी जीतने में काफी हेल्प करेंगी क्योंकि द टॉपिक ऑफ द डे is debate writing, which you already know is a mandatory part of your writing section, जो कि 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है and these 5 marks matter a lot. And I know that as a student mostly बच्चों को प्रॉब्लम्स ही होती हैं राइटिंग सेक्शन में बिकॉज लिटरेचर सेक्शन हो जाता है, ठीक है. रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शंस आर वन ऑफ दोस सेक्शंस जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जहां पे सोचने में टाइम बहुत लगता है एंड इवन इफ यू ट्राई योर बेस्ट students really struggle a lot to score full marks or even 4 out of 5. So if that is your issue then this is the video for you, जहां पे ना ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि डिबेट राइटिंग क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट, बल्कि मैं साथ साथ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी. एज समवन हु हैज बीन अ स्टेट लेवल डिबेटर आई कैन शेयर विद यू सम इनसाइट्स एंड सीक्रेट्स जो कि आपको डिबेट राइटिंग में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे. एंड ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है हु स्ट्रगल विद देयर ग्रामर एंड vocabulary and they always are looking for those cheat codes जो कि उन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसमें टिप्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मार्किंग स्कीम है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस टॉपिक. सो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज देयर इज सो मच दैट आई हैव टू टीच यू इन जस्ट वन वीडियो और समय बहुत कम है. And the least you can do sitting at your home is appreciate the efforts that your teachers are putting into your content. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप सबने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. सो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है ना, तो यू गाइज आर रियली मिसिंग आउट ऑन लॉट. क्योंकि भाई जिस तरीके से हम वाईटी पे आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बल्कि वहां पर तो आप फ्री में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ अक्रॉस द नेशन बच्चों के साथ पोल में पार्टिसिपेट करके अपना लेवल भी चेक कर सकते हो. सो देयर इज सो मच दैट वी आर ऑफरिंग यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, जल्दी जल्दी जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ओशन मैम को फॉलो कर लो क्योंकि इस पीपीटी के भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, जल्दी से हम आज का सेशन को चेकआउट कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो we are going to start with an introduction of debate writing, although I'm pretty sure that this topic needs no introduction, but still कर लेंगे थोड़ा सा. Then we're going to talk about the format and marking scheme of this topic. उसके बाद tips share करने वाली हूँ. I'm going to tell you how to exactly write a perfect debate step wise. Then हम कुछ practice questions करेंगे. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो I'm pretty sure बहुत सारे बच्चों के मिड टर्म्स में आए होंगे या फिर आपके फाइनल्स या सेकंड टर्म में आने के भी इसके काफी हाई चांसेस हैं. एंड देन टुवर्ड्स द एंड आई हैव सम डूज एंड डोंट्स जो मैंने मेंशन नहीं करा है यहाँ पे, बट यस आई विल शेयर दैट एज वेल. एंड एक होमवर्क क्वेश्चन भी है. नाउ फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु विल अटेम्प्ट दिस होमवर्क क्वेश्चन, आई वुड लाइक यू टू सबमिट इट इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ऑल्सो सी इट फॉर माई सेल्फ कि जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है क्या उन टिप्स को अप्लाई करके आप अच्छे से डिबेट राइटिंग कर भी पा रहे हो या नहीं. ठीक है, सो भाई मतलब बहुत कुछ करना है तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं. स्टार्टिंग विद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिबेट राइटिंग. नाउ व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टॉपिक इन वन ऑफ माय प्लस बैचेस, तो एक बच्चे ने मुझसे बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कि मैम डिबेट कॉम्पिटिशंस में तो हमें बोलना होता है, राइट? तो डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये राइटिंग के लिए क्यों आते हैं, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इफ यू सी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों ने
ठीक है, कभी ना कभी किसी डिबेट कंपटीशन को विटनेस करा होगा और यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड एज वेल एंड यू ऑल नो द एंटायर प्रोसीजर ऑफ इट। तो ये डिबेट राइटिंग क्यों हम इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज वहां तो वर्बल डिस्कशंस होते हैं। नाउ देखो बात ऐसी है कि डिबेट राइटिंग हो या डिबेट कंपटीशन हो, स्पीच कंपटीशन हो या किसी भी ऐसे टाइप का कंपटीशन हो, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन यू नो बिग पॉलिटिशियंस और यू नो पीपल दे कम टू गिव इंटरव्यूज एंड स्पीचेस एज वेल, डू यू थिंक कि वो सब चीजें जो वो बोलते हैं इतने इम्प्रेसिव तरीके से फ्लो में, दे आर ऑलवेज ऑन स्पॉट? नो, ठीक है, यस, उनकी स्किल्स जो हैं, ठीक है, वो हमें जरूर दिखती हैं ओरेटरी की, द वे दे स्पीक एंड कम्युनिकेट, बट दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज दे डू वर्क ऑन देयर कंटेंट। और मोस्ट ऑफ दीज सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स हैव people specialized in this category who write content for them। तो भाई आप कभी भी किसी डिबेट कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो अपने मटेरियल के ऊपर रिसर्च करते हो ना, एंड यू ऑलवेज हैव अ फ्रेमवर्क इन योर हेड कि अच्छा मैं इससे स्टार्ट करूंगा, ये बिगनिंग में होगा, वो एंड में होगा, मैटर आपको पता होता है। तो इसीलिए हमने डिबेट राइटिंग को इंक्लूड करा है, बिकॉज इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को होन करना। बिकॉज आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके स्कूल के इंग्लिश टीचर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर्स दैट आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ, ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड पीपल, वन हु नो हाउ टू यू नो speak well, one who know how to carry themselves, they have a personality, right, charisma about it। तो वो सब चीजें जो है वो इन्हीं सब एलिमेंट से आती हैं। सो डिबेट राइटिंग क्या है, आई रियली डोंट नीड टू स्पीक मच अबाउट इट, कि आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है अंडर द अर्थ एंड देन यू आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस योर व्यूज आइदर फॉर इट और अगेंस्ट इट। मतलब या तो आप समर्थन करते हो उस टॉपिक का या आप उसके खिलाफ बोलते हो, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको अपना मटेरियल लिखना होता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आस्क मी दिस क्वेश्चन एज वेल कि मैम क्या हमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करने होते हैं व्हेन वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? मैं नो किटो, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। You have to either write for the topic or against the topic, जिस भी साइड पे आप चूज करना चाहो। Alright, now having made clear all of this, ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में आता है, 5 मार्क्स का आता है। You're always given an internal choice, जहां पे 2 में से आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना होता है। एवरीबॉडी इज अवेयर, राइट? ठीक है, अभी तक तुम्हें लग रहा होगा मैम पता नहीं क्या बकवास कर रही है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द डिबेट राइटिंग, कि जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसका एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट होता है। तो देयर इज नॉट एज सच अ वेरी यू नो टिपिकल फॉर्मेट। One thing that you have to give a title, although title is not necessary, ठीक है, सीबीएसई बोल चुका है कि टाइटल अगर आप मेंशन ना करो चलता है, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, इट इज जस्ट फॉर द एग्जामिनर्स क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सा इंटरनल चॉइस के हिसाब से क्वेश्चन चूज करा है। एंड यू नो देन द बॉडी पार्ट इज द मेन फॉर्मेट व्हिच इज डिवाइडेड इन सच अ मैनर वेयर द ओपनिंग पैराग्राफ इज द सैल्यूटेशन, जहां पे यू आर बेसिकली यू नो ग्रीटिंग द जजेस, द people who are there to witness your debate। जैसे यहाँ पे है respected chairperson, honorable judges, members of the staff and friends, I stand here today to support the motion, television is a boon। So you have you know in the first paragraph itself cleared your stance कि क्या आप टॉपिक के फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, एंड यू हैव ग्रीटेड द पीपल, ये हो गया। देन उसके बाद यू नो बिलो इट देयर आर सम पैराग्राफ्स टू फॉलो, जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, यू स्टेट योर पॉइंट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, counter points देते हो, and then there is the concluding paragraph where you again emphasize on whatever you have stated above, ठीक है, कि भाई this is the why that I stand in support of this argument or I stand against this argument and I call upon everybody to basically support me or anything however you want to interact with the audience, ठीक है। तो this is basically a general format of the debate। अब इस फॉर्मेट में मैम ऐसी क्या चीजें हमें डालनी है जो इफेक्टिव बताए, वो
वो जरूरी है, बिकॉज और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। नाउ बिफोर वी स्पीक अबाउट दैट, जल्दी से एक बार मार्किंग स्कीम को भी चेकआउट कर लो कि व्हेनेवर यू राइट अ डिबेट तो क्या मार्किंग स्कीम फॉलो होती है। सो द फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क्स, जिसमें टीचर इज गोइंग टू मेक श्योर कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखा है, देन कंटेंट जो और चीजें हैं उसके 2 मार्क्स आ गए, हाउ इफेक्टिव योर आर्ग्यूमेंट्स आर, if you've included certain points that make your content stand out, the kind of vocabulary, tone, language you've used, everything comes under it. Then there is expression. Expression is for another 2 marks, जिसमें स्टाइल आ जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपने उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा है. इट इंक्लूड्स बेसिकली इफ योर पॉइंट्स आर कोहेरेंट और नॉट. मटीरियल अगर आपका कोहेरेंट है, इसका मतलब है देयर इज अ फ्लो इन द मटीरियल, वन पॉइंट इज लीडिंग टू द अदर, ठीक है, एक डिस्कनेक्ट नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पॉइंट जो है ये लास्ट में क्यों लिख दिया, इसे तो पहले आना चाहिए था, इसे स्टार्टिंग में क्यों लिख दिया, इसे एंड में आना चाहिए था. There is no such disconnect. Then your punctuation, spelling mistakes, grammatical mistakes, वो सब कुछ भी इसी के अंदर कवर हो जाता है. Hence a total of 5 marks. I think मैंने वो चीज गलत बोल दी कि vocabulary और टोन लैंग्वेज इसमें आएगा, वो इस एक्सप्रेशन में ही आ जाएगा कि आपने कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करी है, आपने बेसिकली किस स्टाइल में लिखा है, क्या टोनालिटी आपने यूज करा है. ऑल ऑफ दिस वुड फॉल अंडर एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्किंग स्कीम फॉर स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि भाई इंग्लिश टीचर्स जो है ये तो रैंडमली दे देती है हमें मार्क्स की, मतलब उनको मन करेगा तो फुल मार्क्स दे देंगे, उनको मन करेगा तो नहीं कम मार्क्स दे देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. इंग्लिश टीचर्स के लिए भी गाइडलाइंस होती हैं. एक तरीके से हम भी कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग्स फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं व्हिच वी लुक फॉर इट, ठीक है, तो अगर वो हमें मिल जाता है तो तभी हम अच्छे नंबर दे देते. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बेसिकली राइट अ परफेक्ट डिबेट. क्या आप ऐसे पॉइंटर्स या ट्रिक्स या चीट कोड अप्लाई कर सकते हो that can really make your material effective, speak to your examiner or your audience in case you're participating in a debate competition. ठीक है, क्या ऐसी चीज है. So first thing first, let's talk about the introduction. Now introduction is very basic, right? If you want, introduction can be the most impressive part of your debate as well, and could be the most boring one as well. It really depends on how you want to frame it. So introduction में ना, ठीक है, जो चीजें important है that you greet judges and people and everybody, and you introduce yourself, you introduce the topic and you clarify your stance related. ये तो हर किसी को mention करना ही करना पड़ेगा. But ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर आप अपने introduction में include करते हो तो आप इंट्रोडक्शन जो है बहुत इंप्रेसिव होगा. द फर्स्ट थिंग इज यू कैन इंक्लूड एनी कोट रिलेटेड टू योर टॉपिक. नाउ आई डू अंडरस्टैंड दैट कि मैम हमें तो ये ही नहीं पता कि एग्जाम में टॉपिक कौन सा आएगा, तो हम कोटेशन उससे रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन तो याद नहीं रहेगी, व्हिच इज वेरी ट्रू, आई एग्री. बट व्हाट यू कैन डू इट, आपको जनरल कोटेशंस याद कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको पता है हर जगह अप्लाई हो जाते हैं. लाइक आई शेयर अ वेरी पर्सनल anecdote with you about it. So my father, he was really good at Hindi. He is really good at Hindi. And बचपन में हिंदी हमेशा मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे, एंड हिंदी में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे. लेकिन ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है इंग्लिश टीचर्स की हिंदी अच्छी नहीं. नो, आई वाज वन ऑफ दोस जिसकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी. एंड मेरे जो एसेज होते थे, मेरा जो राइटिंग सेक्शन होता था, दैट ऑलवेज अपील्ड टू माय टीचर्स. एंड क्योंकि मेरे पापा ने ना कुछ मुझे ऐसी ओपनिंग क्लोजिंग ऐसी लाइन सिखा रखी थी, सो ही टोल्ड मी देयर इज दिस वन कोट आई एम टीचिंग यू जो कहीं पर भी फिट हो जाएगा, व्हिच बेसिकली वेंट लाइक, मुझे आज तक याद है, मुझे बचपन में सिखाया था पापा ने कि क्या बोलते हैं मुझे याद था, मैं भूल गई. हाँ, कि भगवान ने मनुष्य को 2 सुख दुख नामक सत्तावान स्वामियों के अधीन मान रखा है, जहां मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य अधिकतम सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण है. फिर उसके आगे भी ही बेसिकली एक्सपैंडेड, लाइक सुख 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बेसिकली देयर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, देयर इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ऑल ऑफ दैट इन हिंदी. नाउ दोस वर सम जेनेरिक थिंग्स दैट फिटेड एवरीवेयर. ठीक है, तुम बेसिकली अगर बात करना चाहते हो कि पोल्यूशन के बारे में, मैं इसी का स्टार्ट करती थी, where I used to connected to the topic in such a way where I was like because we wanted so much of comforts and happiness for ourselves, this is why हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट करा. टुडे
वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। अगर मुझे बेसिकली बात करने के लिए बोला गया है, ठीक है, वर्ल्ड पीस के ऊपर, मैं तब भी सी से स्टार्टिंग कर दूंगी, वेयर यू नो आई वुड टॉक अबाउट दैट हाउ यू नो पीस इज अ पार्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जहां सब लोग उसको चाहते हैं, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू वर्क ऑन इट। तो ऐसे ही कुछ कोटेशंस जो हैं व्हिच कैन बी रिलेटेड टू यू नो कम्युनिटी, व्हिच कैन बी रिलेटेड टू चेंजेस, व्हिच कैन बी रिलेटेड टू यूनिटी, व्हिच कैन बी रिलेटेड टू समथिंग जनरल, जो हमेशा फिट बैठेंगे, ठीक है। जैसे यू नो अगर आपको कभी भी अपना इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, रिलेटेड टू लेट्स से anything related to technology, so you can always start with how necessity is the mother of invention, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जहां पे यू विल कनेक्टेड, क्योंकि हमें इतनी आवश्यकता थी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। नाउ सेकंड ऑफ ऑल लेट्स से कि आपको कोई कोटेशन याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, then another way of really making your introduction interactive is to you know introduce yourself with a rhetorical question। अब रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, सबसे पहला सवाल ही ये आएगा बच्चों से। रिटोरिकल क्वेश्चंस आर बेसिकली दोज क्वेश्चंस व्हिच आर सेट फॉर द इफेक्ट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट, यू रियली डू नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम द ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कई पॉलिटिशियंस वगैरह की स्पीचेस सुनी होगी, सो हाउ टू मेंटेन अ कनेक्ट विद द ऑडियंस, वो पूछते हैं कि भाई इतने सालों में हमारी सरकार ने आखिर हमारे लिए क्या किया, हमारे घरों में कभी पानी आया, बिजली, this way where your audience is either agreeing it or disagreeing, but they're really not you know expecting an answer, they just want to emphasize something। Similarly, कोई भी टॉपिक हो, let's say you know you have to speak about that you know increasing number of your increasing number of road accidents on, नहीं यार इसको डिबेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, let's have a debate on you know कि if you know internet is basically a bane or very common, तो वहां पे where you talk about you know when was the last time you remember having a heart to heart conversation with a person sitting next to you, or basically sitting in the next room, you know, rather than having a conversation with a stranger sitting miles across from you, you know, then you basically you know connect to the audience in a way, ठीक है। When was you know how do you know that you know as a human being I don't remember कि मैंने कभी ये चीज करी होगा वो चीज, लेकिन you basically establish a connect with the audience, कोई personal चीज डाल दो, ठीक है, something that you know is quite relatable to everybody, ठीक है, सब लोग बोलेंगे कि हाँ यार बात तो सही है। So you'll have to look for these questions accordingly। So अगर quotation याद नहीं आ रहा है तो starting में question डालो, उसके बाद then you put everything कि good morning, you know these esteemed judges and everything, honorable teachers, ऐसे ऐसे करके। Now once you've made your introduction impressive, अब body को क्या करें, ठीक है। बॉडी में पहली बात तो सिर्फ एक ही सिंगल पैराग्राफ में सब कुछ नहीं डालना है, यू हैव टू डिवाइड द बॉडी इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स, और ऐसा भी नहीं है दो दो लाइन के पैराग्राफ्स होने चाहिए, यू विल हैव टू थिंक ये अच्छा मेरे पास कितने पॉइंटर्स हैं क्या है, और एक पैराग्राफ में क्या मुझे एक एक पॉइंट डालना है, और इफ देयर आर टू पॉइंटर्स व्हिच आर प्रोबेबली यू नो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, मुझे वो सब डालना है। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक व्हिच इज टू यू नो कुड बी समथिंग जो कि लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, इट इज वेरी टेक्निकल, ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक और एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक इन अ लाइन और सो, ठीक है, वेयर लेट्स से यू टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, सो यू टेल पीपल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन यू टॉक अबाउट यू नो उसके डिसएडवांटेजेस एंड स्टफ, देन ठीक है। फिर आपके पास बेसिकली जो है, जब भी आप अपने पॉइंटर्स अपने आर्ग्यूमेंट स्टेट करना स्टार्ट कर रहे हो, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव इट क्लियर इन योर हेड कि आपके पास कितने आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जनरली दो सिनेरियोज होते हैं, या तो बच्चों के पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर both the problems। Let's say that you have a lot of arguments and you don't know कि कौन सा पहले डालूं या कितनों को इंक्लूड करूं या नहीं। So first thing first, आप कोई भी एक रफ कॉर्नर छोटा सा बनाओ, मे बी टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर आंसर शीट और इफ इन योर क्वेश्चन पेपर इफ योर टीचर अलाउज, और वहां पे आप शॉर्ट में लिख दो कि हाँ मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हेड आपने टाइटल दे दिया। नाउ pick the strongest argument out of those कि जो सबसे बढ़िया है, and you start with that, and उसके बारे में एक एक लाइन लिखते रहो, and उसमें से 3-4 आर्ग्यूमेंट्स देख लो कि कौन से बेस्ट है, उन्हीं को डिस्क्राइब करके बंद कर दो। बट लेट्स से दैट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू स्पीक, ठीक है,
तो आपको हमेशा एक सैंडविच मेथड अप्लाई करना होगा, जहां पर यू स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, यू क्लोज विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, और थोड़ा सा मटेरियल को बढ़ाने के लिए आप उसके उसी आर्ग्यूमेंट को दो दो लाइनों में लिख दो, ठीक है। एंड आप मिडिल में वो वाले आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड करो जो आपको पता है कि जिसके बारे में आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो या जिसे आप इतना इलैबोरेट नहीं कर पाओगे। सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड यू एंड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस, बिकॉज होता क्या है ना, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर एग्जामिनर्स आर फोकस्ड ऑन योर बिगिनिंग एंड एंडिंग ओनली, ठीक है, बिकॉज यू नो योर टीचर हैज टू बेसिकली चेक सो मेनी कॉपीज in a single day. आपके अकेली क्लास में है, there are so many sections, other classes, standards that you know he or she is taking care of. तो ऐसे में it's really not humanly possible for a teacher to go through each and every line with so much of sincerity. तो कहीं ना कहीं टीचर स्टार्टिंग और एंडिंग में ही फोकस करते हैं और बीच में सरसरी निगाह मारते हैं। सो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग इंप्रेसिव हो जाती है ना, तो आप वहीं पर कहीं ना कहीं अपने टीचर से नंबर बटोर लेते हो, ठीक है। तो वो चीज हमेशा याद रखनी है एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद योर थॉट्स, ठीक है। आपको अनएम्बिगियसली बात करनी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि डिबेट्स को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर में स्टार्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट के भी आर्ग्यूमेंट्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं, और मे बी द कंटेंट इज रियली नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दैट इफ दे आर सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ देयर अगेंस्ट इट, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर सपोर्टिंग इट then you are completely supporting it, आपको सिर्फ उसके फायदे ही फायदे लिखने हैं। However, if you are against it, आपको सिर्फ बेसिकली उसकी अगेंस्ट ही पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आपके कंटेंट में वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि भाई आप सपोर्ट कर रहे हो या आप अगेंस्ट में हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्यूशन। लेट्स से, ठीक है, आप बेसिकली जो हो उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, देन यू आर प्रीटी श्योर कि आपके जो पर्सन है, जो सामने वाला है, जो उसके अगेंस्ट लिखेगा, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन करेगा कि हमें इसके अगेंस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें ये होगा, वो होगा, वो होगा। सो यू हैव टू बेसिकली प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर दोस प्रॉब्लम्स व्हिच कैन एक्ट लाइक योर काउंटर पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि डिबेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने ओपोनेंट के जो पॉइंट्स है उन्हें कैसे काटोगे, उनको कैसे नलिफाई करोगे कि अच्छा हाँ इसके लिए ये सोल्यूशन तो है हमारे पास। सो फॉर दैट, ठीक है, यू बेसिकली ऐड इन अ पैराग्राफ जहां पे अपने काउंटर पॉइंट्स डालो कि लेट्स से, ठीक है, हम लिखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कि इफ इट्स पेन और अबू, ठीक है। तो इफ यू नो कि समवन हु इज प्रोबब्ली गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट इट, तो वो जरूर मेंशन करेगा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है, देयर इज नॉट रियली अ पर्सनल कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ठीक है। तो आप उसके लिए डालो, ठीक है, कि इन ऑर्डर टू बेसिकली सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी कैन मेक श्योर कि हम लोग जो है, ठीक है, स्मॉलर बैचेस में लें वेयर द कैमरा इज आल्सो ऑन, सो दैट टीचर कैन एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट। एंड आल्सो यू कैन मेंशन कि ऑफलाइन एजुकेशन में भी so many times teachers are not able to establish that personal connect because एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, you really cannot expect the teacher to have a personal connect with each of them, right? तो आप इस तरीके से वो चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आ रहे, यू रियली नॉट एबल टू फिगर आउट एनीथिंग, देन यू गिव सम जनरल सॉल्यूशंस व्हिच यू नो दैट दे आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क, कि मतलब स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट, ठीक है। इसके ऊपर कैंपेन्स गवर्नमेंट को रन करने चाहिए, थोड़े से इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये कुछ ऐसी जेनेरिक चीजें हैं जो हमेशा हर जगह फिट हो जाती हैं, ठीक है। एंड कोटेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, कि दे नेवर हर्ट, include as many quotations as you can, and कुछ general quotations जो है याद रख लो, ठीक है। जैसे closing में हमेशा ये quotation काम कर सकती है, ठीक है, कि change begins at home, ठीक है, और wherever there is unity there is always victory, united we stand, divided we fall, ऐसे कुछ general quotations जो हैं वो आप हमेशा यूज कर सकते हो। Again, if you are not able to think of any quotation, ठीक है, so you can always replace them by connecting to the audience, and I'm pretty sure after this we'll all come together to work towards it. We'll make sure that कि हम इस problem को खत्म करें जड़ से, and everything, I have faith in them। तो इस तरीके से इमोशनल कनेक्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
एंड उसके अलावा बॉडी में एक और चीज जो आप इंक्लूड कर सकते हो, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है, वो मैंने टिप्स में मेंशन करा हुआ, तो मैं वो टिप्स में बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज आपको करनी है। नाउ coming to the conclusion part, ठीक है, conclusion is always like the clarification of everything that you have said so far and where you also thank the audience for being such patient listeners। तो इसको short रखो but प्रिसाइज रखो, ठीक है। आप इसके अंदर दोबारा से कुछ कोट्स वगैरह ला सकते हो, लाइक यू नो द वर्ड इम्पॉसिबल itself stands for I am possible and stuff like that। and हमेशा कंक्लूजन पैराग्राफ में you can use phrases like you know and to sum up whatever I've stated so far, or you know as per the above stated arguments to or in a nutshell, ठीक है। तो इस तरीके के phrases से आप हमेशा अपना conclusion start कर सकते हैं। I think I have more or less told you the entire strategy on how to write a perfect debate, but still there are certain pointers that I would like to highlight जो कि specific tips हैं, और इसमें भी मैं एक ऐसा cheat code बताने वाली हूँ आप सबको जो कि मेरी टीचर ने मेरे साथ तब शेयर करा था when I was in class 11th and 12th standard, and ये क्वेश्चन आता था and I remember it till day। और आज today when I stand as a teacher over here, I share the same tip with my students as well, and trust me when I say this has worked for so many of my students, so many। चलिए ना, now the first point is understanding the subject। लिखिए please do not get started writing as soon as you read the topic, ठीक है, in your question paper। that's always the wrong way, because इससे क्या होगा कि आप लिखना स्टार्ट कर दोगे बट आप बीच में कहीं ना कहीं जरूर रखोगे, या probably when you are in the middle of writing this question somewhere you'll realize कि यार मैंने ये पॉइंट पहले क्यों लिख दिया, मुझे तो ये वाला पॉइंट पहले डालना चाहिए था, ये वाला पॉइंट बाद में डालना चाहिए था। you'll have such feelings somewhere। so in order to avoid that, ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद always have to take like 5 minutes, 5 मिनट लो and you frame it in your head कि तुम्हें कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, एंड ऑल्सो कौन सा पॉइंट पहले इंक्लूड करना है, कौन सा पॉइंट बाद में इंक्लूड करना है, हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश अ कनेक्टिविटी अमंग दीज पॉइंट्स। वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी जरूरी है, तभी वो क्लैरिटी आपके कंटेंट में भी दिखेगी एंड इट विल इंप्रेस योर टीचर। जो मैंने बोला कोहेरेंस, फ्लो, वो बहुत जरूरी है, उसके लिए you have to think। next is structure, ठीक है, that your content should be well organized, ठीक है, जिसमें introduction होना चाहिए, body होना चाहिए, summary होना चाहिए, उसमें counter points होने चाहिए which I've already told you कि counter points आप कैसे mention करोगे, that you basically know कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या बोलेगा। if they're speaking for, तो probably वो यही advantages बताएगा, तो तुम एक पैराग्राफ में उन एडवांटेजेस को नलिफाई करने का बताओ कि let's say you talk about again कि online education is a pain or a boon, कि online education basically helps students save so much time because they're sitting at home। you talk about a counterpoint कि what time saving are we talking about here over here, because at least जब student offline class में होता है the teacher can guarantee whether that student is paying attention or not। however if you are sitting behind a screen and trying to learn something, how much can we guarantee that children with so less attention span today they are focusing on the screen, ठीक है। तो उस तरीके से आप काउंटर पॉइंट्स अरेंज कर सकते हो। देन अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट फॉर में बोल रहे हो तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगेंस्ट वाले बंदा जो है वो कौन से जनरल काउंटर पॉइंट्स इंक्लूड करेगा जिसको आपको यहाँ पे काटना है। देन गिव देम प्रूफ, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बता रहे हो या जो प्रोजेक्शंस बता रहे हो, बैक देम विद सम स्ट्रॉन्ग एप्लीकेबल एविडेंस, जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल ओपिनियंस हो सकते हैं, यू कैन गिव सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एज वेल। नाउ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स इन योर कंटेंट, जो कि हर बच्चा नहीं करेगा, एंड आई रियली होप कि तुम्हारे स्कूल की टीचर मेरी ये वीडियो ना देखे। सो आई शेयर दिस विद माय स्टूडेंट्स एज वेल कि आप कुछ मेड अप स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कर दो, ठीक है। नाउ आपके जो टीचर्स हैं उसने हर रिसर्च पेपर तो नहीं पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होता। आप कोई भी मेड अप रिसर्च अगर उसके अंदर इंक्लूड करो जिसमें आप प्रोजेक्शंस जो है थोड़े से वैसे इंक्लूड करो जो कि बिलीवेबल हो, तो कोई भी बंदा फिसल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, let's say we have to talk about the social media के बारे में कि उसके क्या फायदे क्या नुकसान है उसके ऊपर। so we can include made up as a statistics that as per a recent survey done by Chicago University, the researchers have found that
every 3 out of 5 students suffers from ADHD or falls under the spectrum of ADHD due to excessive screen exposure. Believable, highly believable. ADHD is like, attention deficiency, and so many people, they have this issue, but they're not even able to detect it throughout their life. So whenever, if your teacher is going to read that, and she's like, oh my god yaar, is bachche ne to literally research papers वगैरह पढ़े हुए हैं, the student is so knowledgeable. आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं याद है, कोई भी यूनिवर्सिटी आ सकता है, शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एनी यूनिवर्सिटी दैट यू कैन थिंक ऑफ, और इवन इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यू कैन सी एज पर अ रीसेंट गवर्नमेंट सर्वे, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट दीज statistics in forms of percentages as well, 90% of the population, or you can say in the form of projections as well, like by 2020 or by 2050, scientists have predicted that 30% of this or something like that. तो आपको उस लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, and it can be very much believable. ठीक है, then आप professional opinions include कर सकते हो. Then if you let's say we are talking about the increasing competition in today's world, आपने quote कर दिया that how Narayan Murthy, he once said, because he's such a renowned personality, 70 hours a week तो काम करना चाहिए, which I don't think is, आप अपना एक opinion express करो कि कहाँ से हमें हेल्दी दिखाई दे रहा है, और या फिर आपको कोई प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं याद आ रहा है, तो यू कैन बेसिकली राइट सम मेड अप नेम्स एज वेल. फॉर एग्जांपल a very renowned you can say psychologist name, ठीक है, आपने डाल दिया, ठीक है, केविन हॉलैंड. Dr. Kevin Holland stated that how कि इससे कोई भी जो भी तुम्हारा टॉपिक है कि social media is basically the bane of our existence because it causes this and this, अपने आप से डाल दो. Again made up चीजें डाल सकते हो. You can include some examples from the real world as well. आप कुछ अपने personal anecdotes डाल सकते हो. Use your imagination. You will talk about how personally probably you could relate to this problem, and that is why you feel so passionate about it, or maybe someone or your loved one went through something related to that issue, and इसीलिए ठीक है तुम्हें लगता है कि इसके फॉर होना जरूरी है, इसके अगेंस्ट होना जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली पर्सनलाइज दैट मटेरियल, ठीक है, एट द प्रूफ, ठीक है, जो कि आपके एविडेंस, जो कि आपके टीचर को चाहिए, एंड विच इज समथिंग दैट नॉट एवरीबडी अराउंड इन योर क्लास वुड इंक्लूडेड, एंड ये चीजें आपके मटेरियल को हमेशा स्टैंड आउट कराती है, हमेशा, ट्रस्ट मी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ठीक है, कि एक कोहेरेंस दिख रहा है, विच आई टोल्ड यू, ठीक है, एंड थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो. बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत ही पार्शल होकर कुछ न कुछ भी स्टेट कर रहे हो, और वो ऑब्जेक्टिविटी अगेन तुम्हारे फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स से आएगी, ठीक है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, दे ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकैबुलरी, कि नहीं वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं हुई सो ठीक है हमारी टीचर हमें नंबर नहीं देंगी. देखो, तुम्हें शशि थरूर की वोकैबुलरी नहीं चाहिए to score really good marks in writing section. Trust me when I say. अगर तुम एक नॉर्मल क्लास 11th के बच्चे की वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड वोकैबुलरी इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय हाउ डिफिकल्ट वर्ड्स यू आर यूजिंग, ठीक है, it is also defined by the structure of your sentence, it is also defined by the grammatical clarity, it is also defined by the kind of conjunctions or phrases that you are including here and there, कि मतलब जहां पर but include करना है however include करो, on the contrary इस टाइप के words use करो, ठीक है, because की जगह on account of include करो, ठीक है. Nevertheless these conjunctions they always add that extra touch to your content, ठीक है, vocabulary का काम सॉर्ट करा देते हैं. phrasal verbs यूज कर सकते हो आपस में, ठीक है. they are always a great way to introduce good vocabulary without having to mug up some difficult words and spellings जिनका तुम्हें context ही नहीं पता होता. and so many times students they end up making more grammatical mistakes क्योंकि वो अच्छी vocabulary यूज करना चाहते थे, because English is such a context sensitive language ना, कि तुम हर word को हर जगह fit नहीं कर सकते. and so many times students they don't even know if that specific word is a noun or a verb or an adjective, तो तुम उसे गलत part of speech की तरह यूज कर लेते हो, और so many students they end up making spelling mistakes, so they don't know कि उसके बाद preposition कौन सा आएगा, उससे पहले article क्या आएगा. so please जब तक तुम्हें गारंटी नहीं है उस वर्ड के बारे में, don't include it unnecessarily, ठीक है.
तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बहुत कुछ चपड़ 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 कर लिया है। ठीक है, I've been speaking for I think non-stop like what 40 minutes for now, I think so. Okay, now moving forward guys, ठीक है, I think I've discussed a lot of tips and everything. Last में मैं कुछ do's and don'ts भी बताऊंगी, but now it's time to look at a practice question as well to get a better understanding कि जो हमने अभी ये tips पढ़े उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जनरल जो टॉपिक्स आते हैं वो किस लेवल के होते हैं एंड हाउ डू यू हैव टू अप्रोच देम। सो आई बेसिकली अटेम्प्ट वन क्वेश्चन विद यू। वैसे तो इस पीपीटी में मोर देन वन क्वेश्चन है, बट आई वुडंट यू नो go on to discuss anything and everything over here because first of all I don't want to make this video excessively long. Second of all, ठीक है, कि आपके लिए फायदा तब होगा जब आप उन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो। एंड इफ यू वांट द एक्सेस टू द एंटायर पीपीटी जहां पे आपको टिप्स क्वेश्चंस सब मिल जाए, you know the drill, you have to join me on Unacademy का application. I'll share the entire PDF with you over there absolutely free of cost. ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू हैव बीन वाचिंग द वीडियो सो फार एंड तुमने अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेटा मत करो यार ऐसा। तुम्हें क्यों मुझसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है? हाँ यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस चाहिए ना लाइफ में, करो फिर। Now moving forward, now here's the first question for you all. ठीक है, so you are Mukul Mahima of Ad School and your school has organized debate on social media and its effects. A very common topic, and you will be participating in your school. Prepare your views against or in favor of the motion. So topic आपको दे दिया है, नाम आपको दे दिया है, आपको word limit भी बोल दी है, 120 to 150 words में करना है। Now you can either speak for the topic or against the topic. It is completely up to you. ठीक है, मैं आपको for वाला भी content दिखाऊंगी, against वाला भी content दिखाऊंगी। ठीक है, but my suggestion to you before looking at the answer would be कि please pause the video, 2 मिनट सोचो उस बारे में, देखो कि मतलब तुम क्या क्या पॉइंटर्स उसमें इंक्लूड करना चाहते हो, एंड द बेस्ट थिंग वुड बी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर एंड एज वेल टू सी फॉर योरसेल्फ कि भाई मैं कितनी इफेक्टिवली लिख पा रहा हूँ। प्लीज डू दैट, तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो ना लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर ना। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट वन। So, हम लोग बेसिकली जो है for the motion लिख रहे हैं, and here's a quotation that we've included. We are all now connected by the internet, just like neurons in a giant brain. One more thing, you know, if you're someone who's very creative और आपको नहीं याद आ रहा कोई अच्छा सा quotation, so you can always write some made up quotation as well. ठीक है, and you can always say, you know, as someone once said. ठीक है, या just write the quotation, don't mention who said it, क्योंकि बहुत सारे कितनी बार इंस्टाग्राम पे कोट्स पढ़ लेते हो तो कुछ अपने आप से भी दिमाग से बना सकते हो। So, honorable judges, teachers, and my worthy opponents, thank you for giving me the opportunity to join this debate on the topic social media and its effects. I am Mukul/Mahima, and I would like to speak in favor of the motion. Now, a rhetorical question. See, हमारा quotation अरे कितना घटिया लिखा है मैंने, क्यों, बट कोई नहीं, हमारा कोटेशन हमने लिख दिया, इंट्रो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम देखो ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। How many people do not have a smile on their faces on finding an old friend on Facebook? ठीक है, हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे साथ भी तो होता है। ठीक है, so my content is not just my personal opinion, it's something that you feel too. So ठीक है, वो आपको अच्छे से नंबर देंगे। Well, social media has removed all the barriers and boundaries to communication by bringing the globe on a single platform. While business opportunities have widened, marketers' research has broadened. अब देखो, हम कोई भी बहुत ही फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमने अच्छे कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया, हमने while लगाया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली, ठीक है, यू नो हाउ इंटरनेट हैज बेसिकली ब्रॉडन्ड द मार्केट और स्प्रेड द मार्केट टू अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, हम ऐसे कंपैरिजन की तरह कर रहे हैं। इट कीप्स अस अपडेटिंग ऑन अबाउट एवरीथिंग गोइंग ऑन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। यही तो होता है ना। ठीक है, जब इंटरनेट होता है कि भाई हर जगह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ हमें पता रहता है। ऑलराइट, नाउ
Moving on, from emergency alerts, announcements, and declarations to knowing how our friends are doing has all become so convenient. It provides freedom of speech and thus enables everyone to speak their mind. Not to forget the incalculable access it provides to the excessive information, extensive information. या हमें इतनी information मिल जाती है, ठीक है, emergency alerts मिल जाते हैं, announcements, सब कुछ, we know everything that is going on, ठीक है, we are so connected. With so much advancement and innovation, it would be an unimaginable world without having social media in it. Someone has rightly put into words by saying, social media is addictive precisely because it gives us something that the real world lacks. It gives us immediacy, direction, and a value as an individual. थैंक यू। ठीक है, फिर हमने बताया कि हम कितने इनोवेटिव हो चुके हैं और हम सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। देन यू अगेन एंडेड इट विद अ कोट वेयर यू टॉक्ड अबाउट कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है, बिकॉज वो हमें वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो हमें रियल वर्ल्ड में एक्चुअली नहीं मिल पा रहा है। अगेन कुछ ऐसे फेमस कोटेशंस नहीं थे, ठीक है, जो हम सबने सुने हुए हैं, बट ऐसी चीजें थी जो आप अगर थोड़ा सा इनोवेट करना चाहो तो उधर ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच व्हाट डू आई से, ठीक है, वेलकम्ड। नाउ अगर हम अगेंस्ट द मोशन बात करना चाहें तो देखो, अब अगेंस्ट द मोशन में हमें कोटेशन नहीं मिला तो हमने अगेन एक रिटोरिकल क्वेश्चन से बिगिनिंग कर दी, और दोनों ही तरीकों से देखो हमने क्या मेक श्योर करा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन ना हो, समथिंग दैट प्रॉब्ली एवरीबॉडी इज गुड एट। What a world it is, with everyone on their phones all the time, faking their lives and keeping account of their likes. कि भाई कैसी दुनिया में रह रहे हैं हम, जहां में हर लोग जो है, हर बंदा अपनी जिंदगी को फेक करने में लगा हुआ है, हर बंदे को ये चिंता है कि मेरे कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, ठीक है। Good morning, ladies and gentlemen. I am Mukul Mahima, and my topic of the day is social media and its effects. I would like to speak against the motion. It has become doubtful to trust the saying that goes like technology was developed to save time and make our lives easier. ठीक है, तो आपने अगेंस्ट में जब आप बोल रहे हो तो पैशनेटली होकर वहां पे आप हर एडवांटेज को काटते हुए जा रहे हो कि भाई क्या हमने सोचा था कि टेक्नोलॉजी तो हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी, बिकॉज पीपल हैव बिकम एडिक्टेड एंड unproductive. It takes a lot of effort and discipline to stay away from social media. Results have shown that it has adverse effects on human minds and their functioning. Statistics, data, ठीक है, हमने डाल दिया। आप चाहो तो उसे और impressive कैसे बना सकते हो? By making it more specific, like we discussed. कि as per a recent research done by Chicago University, the researchers have found that how 3 out of every 5 teenager is suffering from ADHD or is falling somewhere on the spectrum of ADHD. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे। आउटडोर एक्टिविटीज अमंग चिल्ड्रन हैव आल्सो रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं आजकल, है तुम लोग भी कहाँ खेल रहे हो आजकल। Now, no doubt it provides access to useful information, but it is hard to ignore the quantum of fake news that spreads like wildfire and the extent of impact it has on society. कि हाँ भाई information मिलती है, but उसमें से कितनी information सही है, कितनी information गलत है, ये कौन जानता है। In fact, fake WhatsApp forwards was a clear pattern that was observed behind the recent mob lynchings, or rather death by social media. बल्कि जो fake forward फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, दे वेंट टू द एक्सटेंट जहां पे भाई मॉब लिंचिंग्स हो गई थी। और यू कुड हैव आल्सो यूज्ड एड अ ह्यूमरस एंगल टू इट बाय सेइंग दैट how WhatsApp University has even found cancer research. However, doctors in real life are still to be updated about it. ठीक है, सोशल मीडिया इतना एडवांस है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। नाउ इट इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इनसिक्योरिटीज एंड डिप्रेशन ऑन टीनेजर्स, एंड इट इज राइट द टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सेव टाइम, बट वी फॉरगॉट टू मेंशन इन द राइटर कि हाँ भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए ही बनी थी, ठीक है, सो यू आर बीइंग अनबायस्ड एज वेल, बट अगर उसे तुम सही तरीके से यूज करो तभी ना। So remember, you live the present moment every time you check your phone. Thank you for your cooperation and patient hearing. ठीक है, कि प्लीज इसलिए याद रखो, जितना तुम अपने फोन में घुसे रहते हो उतना तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। सो आई थिंक इट वाज अ रियली गुड एग्जांपल फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से अपने कंटेंट को इम्पैक्टफुल बनाना है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, नाउ
even though this PPT still has some more questions that I can discuss with you all, but I would skip it for now. Why? Because I want you all to come to the application to take free access of this PDF, and फिर अपने आप जाके इन questions के practice करो. Now before we start wrapping this class up, जल्दी से quickly let's discuss some do's and don'ts for debate writing. Now सबसे पहली बात, before you begin writing, write down all the points at the back of your answer sheet so that you do not forget relevant points while writing. This also helps you in maintaining a sequence, which is वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट करा था कि जब भी कुछ लिखना स्टार्ट कर रहे हो पहले दिमाग में सोचो, उसे कहीं मेंशन कर लो कि क्या क्या पॉइंटर्स इंक्लूड करने, कैसे कैसे, क्या स्टार्टिंग में आएगा, क्या एंड में आएगा, ताकि एक सीक्वेंस रहे. देन मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स बिकॉज दे कैरी मार्क्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे एंड अप मेकिंग सच सिली ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स ना, बिकॉज जब आप फ्लो में होते हो ना, क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो नहीं पता चलता, बिकॉज योर माइंड इज रशिंग एट द मोमेंट, और तुमने सोचा होता है कि हाँ मैंने लिख लिया, बट द छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं. सो ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर रिविजन टुवर्ड्स द एंड, ताकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको इजिली मिल जाए एंड देन यू डोंट रिग्रेट इट लेटर. नेक्स्ट, बिफोर यू बिगिन राइटिंग, ये तो हो गया ना. अच्छा, लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ्स टू मेक इट क्लीन. भाई देखो, नाउ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, इट इनडायरेक्टली कैरीज मार्क्स. ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि जो बच्चा अच्छे से प्रेजेंटेशन करेगा, अच्छी राइटिंग लिखेगे, उसे हम एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे. बट द थिंग इज, ये चीज ना थोड़ी साइकोलॉजिकल है. लाइक यू इमेजिन योरसेल्फ कि वो टीचर, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पर, they're checking answer sheets and so many bundles they have to check, right? तो ऐसे में जो टीचर है, he or she is more likely to be lenient with the student जिसकी presentation better है as compared to the student जिसने कीड़े मकोड़े मार रखे हैं. Make sure that your writing is legible, ठीक है, सुंदर होने की, कैलीग्राफी करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट पढ़ा जाए, एंड पैराग्राफ्स के बीच में डिफरेंशिएशन हो, नंबरिंग अच्छे से है, टीचर को क्लैरिटी मिले कि तुमने कहाँ क्या मेंशन करा है यार. नेक्स्ट, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज बट इट इज एडवाइज टू डू आफ्टर यू फिनिश योर एग्जाम, यूज अ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग. देखो, जो तुम्हारी कोटेशंस है उनको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखो, उनको ब्लैक से लिख लो. जो पॉइंट्स है जो तुम चाहते हो कि एग्जामिनर को हाईलाइट हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है. बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, टीचर पे इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर एक के कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होके देखे कि इसने अच्छा क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है. सो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, अंडरलाइन करो चीजें. देन ऑलवेज हैव अ फ्यू जनरल कोट्स इन हैंडी, मैंने आपको बोला हुआ है, बिकॉज दे हेल्प इन प्रेजेंटेशन एंड दे शो दैट यू आर प्रिपेयर्ड, कि तुमने कुछ तो प्रिपरेशन करी है, तुम्हें कुछ तो नॉलेज है, बस मुंह उठा के आ नहीं गए, ठीक है. प्रेजेंटेशन का हो गया हमारा. रीड अ लॉट ऑफ डिबेट्स टू गेट एन आइडिया. फॉर दोज ऑफ यू हु स्टिल आर स्ट्रगलिंग किया कैसे लिखना है, try to read some material out there on the internet or in magazines. बहुत जगह आपको मिल जाएगी. डिबेट कंपटीशन न्यूज चैनल्स पे भी होते हैं. डोंट गो फॉर द डिबेट कंपटीशन जहां पे लिटरली वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. कुछ ढंग के देखो, ठीक है. यू विल फाइंड वेरी इजीली on internet and stuff. They'll give you a better idea, better understanding of the flow of your content, and probably आपको उससे help मिलेगी before you actually attempt some questions. So you can take that as well and have information about all the major environmental, political, social issues that have taken place during the year. ठीक है, don't live under the rock. ठीक है, as informed you are about your favorite celebrities, stay informed about the general happenings around the world as well. So, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं से आपकी टॉपिक के साथ कोरिलेट करेंगी, जिनको कहीं ना कहीं आप अपने राइटिंग मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हो, which is going to make your material stand out. तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो, सही चीजों के बारे में इन्फॉर्म्ड रखो. देन डोंट्स क्या क्या होने चाहिए? नेवर राइट इन वन गो. मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक पैराग्राफ्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक पैराग्राफ में सब कुछ भर के डाल दिया, ठीक है. थोड़ा सा पैराग्राफ डिविजन, ठीक है, दिखना चाहिए. सोच समझ के लिखो. डोंट यूज स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है. आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है. यस, हम टिपिकली फॉर्मल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट आपको स्लैंग्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यू कैन नॉट से, ठीक है, यो दो गाइस, यू ओनली लिव वंस, ऐसी कुछ चीजें नहीं लिखनी है.
डोंट राइट रॉन्ग फैक्ट्स, ठीक है। आई नो मैंने इसी के अगेंस्ट एडवाइस दी है। व्हाट आई देखो, ऐसा भी मत लिखना जो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल हो। इफ इट इज बिलीवेबल, काम बन रहा है, डाल दो, डाल दो। ऐसा टीचर एडवाइस करियो, डाल दो। देखो, जब किसी झूठ से किसी का घर बनता है ना, तो झूठ झूठ नहीं होता है। तुम्हारा घर बनेगा उस झूठ से, तुम्हारे को अच्छे नंबर मिलेंगे, तुम्हें घर में 2 डांटे कम मिलेगी। घर बन रहा है, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। झूठ काम कर। Then try not to exceed the prescribed word limit of 120 to 150 words. Now this is something I would really urge on and emphasize on, because I don't understand कि ये प्रोपागेंडा कौन फैला रहा है स्कूल्स में, दैट यू नीड टू राइट एटलीस्ट 200 वर्ड्स, ये पूरी एक राम कथा लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हें स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए। 12th क्लास में ये चीजें नहीं फॉलो होती है। ट्रस्ट मी, मैं क्लास 12 को भी पढ़ाती हूँ। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग अप टू मी, फैंटास्टिक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु नो द आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड देयर ओनली प्रॉब्लम इज कि मैम पेपर टाइम पे नहीं खत्म होता। पेपर टाइम पे खत्म कब हो? 200 वर्ड्स के तो तुम लोग हर एक आंसर लिख रहे हो। वैसे ही पेपर एक्सेसिवली लेंदी होता है इंग्लिश का। प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, उसके बियॉन्ड एक्सीड मत करो। टीचर अगर कितना भी एम्फसाइज करे, स्टिल नॉट गो फॉर इट। 11th में नंबर कटेंगे, पर 12th में तुम्हारा टाइम बचेगा, नंबर भी बच जाएंगे, ट्रस्ट मी। Then do not invest too much time in just one question. ये बहुत जरूरी है। थिंकिंग टाइम इतना ज्यादा भी नहीं लेना है कि तुम्हें बाकी टाइम क्वेश्चंस के लिए टाइम ही ना मिले। पहली बात तो इन क्वेश्चंस को मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि अटेम्प्ट देम टुवर्ड्स द एंड, कि लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा बर्डन ना रहे कि अरे यार बाकी कुछ तो अभी हमने करा ही नहीं है, ठीक है। एंड अपने लिए टाइमर देखो, यू ऑलवेज कैरी अ वॉच विद यू, ठीक है, जिसमें तुम्हें पता चलता रहे कि अच्छा मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ हर एक क्वेश्चन में। वो चीज ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। सो या that's it. I think it was a lovely class. जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन देख लो, and I want you all to answer me in the comment section as well. जल्दी। So the question is, online smart classes are the future of education style. Write a debate for or against the motion. What do you think? All those students who are studying online, is this the future of education or not? Let me know in the comment section. Okay, I hope to see some impressive answers over there. So yeah, that's all. Now if you want free access to the entire content of the PPT, you know what to do. जाओ application download करो, Ocean Ma'am को follow करो. I'll always provide you with some good material, and yeah, that's all. Now I hope guys you really enjoyed this video, you found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Now I'll see you guys next time. Until then bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।